क्या बोलना चाहती हो, बोलो। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। एक भाई का एक बहन से वादा है, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ तो ये भाई तुम्हारा कभी जीवन में किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। मेरी माँ जल रही थी। जब मेरे पापा आए तो मेरी माँ का आग बुताए थी, तो मैं पवन भैया के पास गई। पवन सिंह जिस समय काराकाट में इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त गई थी। क्या करके भी माँ को नहीं बचा पाई। कानून तो बिकता है। आज भी मेरे पापा पिटाते हैं, मैं पिटाती हूँ। फरमाई के छोटी पटक देली। मैं दूसरे के घर पे नहाने बाथरूम करने जाती हूँ। एक रूम मरने के लिए दिया गया जिसमें वो मरे। तो वो लोग हमको गली में पटक करके बहुत मारे थे। मेरी माँ को वो लोग जला दिए। चाचा दरिंदा है, राक्षस है। हमारे समाज में कानून का मजाक किस तरीके से उड़ाया जाता है। कोर्ट के द्वारा डिग्री मिलने के बाद भी एक बच्ची बेघर है। चाचा कलयुग के राक्षस बने हुए हैं। बर्बरता इसके साथ ऐसी हुई कि तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री इनके आंसू पोंछने आते हैं। सबसे पहले बात करूं तो पवन सिंह की। पवन सिंह आते हैं और आश्वासन देते हुए नजर आते हैं कि आज से हम तुम्हारा भाई हैं, जो भी होगा वो हम करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि ये काराकाट की बेटी है। कुछ दिन पहले जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त की ये घटना है। ये लड़की वहां जाती है, गुहार लगाती है। इसके माँ को जिंदा जला दिया गया था इनके चाचा के द्वारा। वो कार्रवाई अभी तक कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है, क्योंकि कानून का मजाक ऐसे ही लोग उड़ाते हैं। पवन सिंह से आश्वासन मिलने के बाद इनको उम्मीद होती है कि पवन भैया हमारा काम करेंगे, तो पवन भैया शायद बिजी थे और फिर ये निराशा इनको हाथ लगती है। ज्योति सिंह भी जाती है इनके दरवाजे। सभी ने ढाढ़स बंधवाया। क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन सी ऐसी घटनाएं और इसके चाचा ने कौन सी ऐसी यातनाएं दी, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा इसकी आप बीती दर्द भरी कहानी मैं आप तक सुनाने का काम करूं। ये है वो सच्चाई जो एक बच्ची दर दर की ठोकर खाते हुए नजर आती है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा कुमार। पूजा, क्या हुआ था बाबू उस वक्त? हमसे पानी गिर गया था। पानी गिर गया था जी। मेरी माँ बोली कि मेरी छोटी बहन 4 या 5 मंथ की थी। हाँ। तो मेरी माँ बोली कि बेटा साबुरदाना धो दो। तो मैं धो रही थी तो साबुरदाना को ऐसे गिराते हुए पानी लेकर के जा रही थी। एक हमसे मासूम पानी सा गिर बच्चा, गया। हाँ। उसी की वजह से झगड़ा हुआ और मेरी माँ को बहुत वो लोग मारे। अच्छा, बहुत मारे। कौन कौन थे? रामनाथ, राजेंद्र, नगेंद्र, दवेंद्र, छोटी दीपा, कुंती, शशि मारल। एक बाद में हमार माई के छोटी पटक देली। आपकी मम्मी को चाचा लोगों ने बुरी तरीके से मारा जी। क्योंकि आपके हाथ से पानी गिर गया था। उस वक्त आपकी एज 7-8 साल। उस वक्त इसकी उम्र 7-8 साल के करीब होगी। ये बच्ची जाती है साबुरदाना के पानी को भिगोने के लिए, पानी गिर जाती है। फिर क्या होता है? ओकरा बाद में हमार माई के बहुत मारल लोग, झगड़ा करते करते बहुत मारा जी। जब मेरी माँ बेहोश हो गई तो वो लोग पटक करके और मिट्टी का तेल का दिया डाल करके सलाई बारती। सलाई बारी थी छोटी, क्योंकि मेरे पापा बंटवारा के केस लड़ रहे थे। उस वक्त बंटवारा का केस लड़ रहे थे? नहीं, बहुत पहले लड़ रहे थे, मेरे जन्म से पहले। अच्छा। और मेरे पापा जीत गए थे। अच्छा। और मैं एक थी तो वो लोग सोच रहे थे कि इसका शादी जैसे तैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन जब हो गई तो वो लोग को लगा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बचा पाऊँ, जिसके वजह से मेरी माँ को वो लोग जला दिए। जब मेरी माँ को केस स्टार्ट करवाने के लिए यहाँ पटना डीजीपी साहब के पास आई थी तो वो लोग हमको गली में पटक करके बहुत मारे थे। बहुत मारे थे? बहुत ज्यादा। किसी ने नहीं बचाया तुम्हें? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, जिस वक्त ये घटना घटी तुम्हारी माँ को मैं बहुत ज्यादा पिटा गई थी। उसके बाद कुछ लोग आए थे और मुझे और मेरे पापा को बचाए थे। जिस वक्त तुम्हारे माँ को जलाया जा रहा था तो तुमने लोगों से? दरवाजा बंद कर दिया गया था। दरवाजा बंद था? जी। जब मेरी माँ को ये लोग जला रहे थे उस टाइम रामेश्वर मिश्रा और देव ईश्वर मिश्रा वो लोग दरवाजे पर थे। मेरे पापा नहीं थे। मेरे पापा मिट्टी का तेल लाने गए थे। और मिट्टी के तेल लाने गए थे? जी। और आप और आपकी मम्मी घर में थी? हाँ, और मेरी छोटी बहन।
उसके बाद इन लोगों ने आपकी माता के साथ बर्बरता हाँ, की। तो जब मेरे पापा आए तो मेरी माँ का आग बुताए थे। मतलब कि छोड़ दिया जिंदा जलते हुए? जी, मेरी माँ जल रही थी। जब मेरे पापा आए तो मेरी माँ का आग बुताए थे। कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बच्ची थी। जा करके भी माँ को नहीं बचा पाई। आज भी मुझे याद आता है, मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ मैम। वो लोग कोई भी जाता है तो यही बोलते हैं कि ऐसा कोनो में पावर नहीं है जो तोरे के न्याय दिवा दी। वो यही बोलते हैं कि कानून तो बिकता है। कानून बिकता है। शायद इसी की वजह से तुम्हारी माँ की हत्या हो गई और तुम बेबस होके देख रही थी। आज भी मेरे पापा पिटाते हैं, मैं पिटाती हूँ। आज भी तुम्हारे पापा को मारा जाता है? आज भी मारा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर कुछ भी कर देंगे, वो लोग झगड़ा करने का वो लोग का मन रहेगा तो कुछ भी अगर करेंगे आप तो झगड़ा होगा। बेवजह मेरे शरीर में टच करके वो लोग ये करते हैं, झगड़ा लड़ाई। मेरा लेटरिन बाथरूम हर चीज बंद है। मेरी गाय दूसरे के घर पे बंद आती है। मैं दूसरे के घर पे नहाने बाथरूम करने जाती हूँ अपना घर रहते हुए। हाँ। एक चाचा अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो करते हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। वो 1 बजे रात में, 2 बजे रात में मैं कब क्या कर रही हूँ हर चीज देखते हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन के कारण हो रहा है। हाँ। डॉक्टर दिलीप जायसवाल भूमि सुधार मंत्री हैं, जरा सुनिए इसके। आप भी लोग अंधे हो जाते हैं जमीन के कारण। भाई भाई को नहीं पहचानता है और इसकी माँ को जिंदा जला दिया जाता है। एक बच्ची बेबस होते हुए अपनी माँ को मरते हुए देखती है। पिता आता है तब तक माँ मर जाती है। नहीं, मेरी माँ मरी नहीं होती है। उस टाइम मेरी माँ को मेरे पापा बनारस लेकर के गए थे इलाज करवाने के लिए। आपकी माँ आधा जल चुकी थी? जी, मेरी माँ 17% जल गई थी। 70% जल गई थी? अच्छा, फिर? और उसके बाद जब डॉक्टर साहब बोल दिए कि नहीं बचेंगी तो मेरे पापा लेकर के आ गए थे 15 अगस्त को और मेरी माँ 8 अगस्त को मर गई थी। मत रो। क्या हुआ उस केस का? कुछ नहीं हुआ। वो लोग यही बोलते थे कि केस में गवाही होगा, ये होगा, वो होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं। देखिए, यही वो कहूँ आज के डेट में ये कोरा कागज हो चुका है। मैं जाती हूँ तो एक भाषा बोलते हैं लोग कि वो केस खत्म हो गया, एक्शन लेते हैं लोग, बट एक लोग बोल देते हैं कि वो खत्म हो गया। बस ये देखिए कुछ कागज है और एक परिवार इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक गया है। और इस कागज का नमूना मैं यही दिखाऊंगी आपको कि ये वो कागज है जहाँ जिसे अदालत कहते हैं, जहाँ इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है और उस उम्मीद में ये लड़की बरी भी हो जाती है और आज तक इंसाफ नहीं मिलता है। कह दिया जाता है कि केस खारिज हो गया। जी, यही हो गया, यही बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने कैसा वकील रखा था जो केस आपके? मूर्ति सिंह जी थे, वही मेरे केस देख रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? वो कुछ नहीं, मेरे साथ छेड़खानी हो रहा था, उसका भी केस वो लड़ रहे थे, पर उनका फीस भी मेरे पापा दिए, जहाँ से किसी का पूजा करवा के, फिर भी वो मेरे केस नहीं देखे। मैं यहाँ तक कि जिला जज साहब के पास गई थी, उनके गाड़ी के पास, पर वो हमसे बात नहीं किए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, पैसे हर जगह खर्च होते हैं, इंसाफ मांगने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। एक लड़की जाती है, जब बरी हो जाती है वो बच्ची अपने माँ के इंसाफ के लिए जाती है और वहाँ भी छेड़खानी होते हैं। इनके चाचा का नाम क्या है? नागेंद्र पांडे। नागेंद्र पांडे और देवेंद्र पांडे, वो अब नहीं है। नागेंद्र पांडे और रामनाथ पांडे, राजेंद्र पांडे, शशि रंजन पांडे, इन लोगों ने आपके माँ के साथ बहुत गलत किया। और छोटी दीपा कुंती, ये और आपकी जो चाची है, इन लोगों ने भी मिल के मारा जी। और उनकी 2 लड़की थी। और आज क्या हो रहा है आपके साथ? आज मेरे साथ यही कि यहाँ ये मत करो, वो मत करो।
मैं लेटरिन बाथरूम हर चीज दूसरे के घर पे कब तक करूंगी। तो आपके पिता ने जो केस किया था, ये कुछ मैं दिखाना चाहूंगी कि हम अदालत में जाते हैं और गुहार लगाते हैं और फिर वहां से डिग्री मिलती है। इस जमीन पर इसके पिता ने डिग्री हासिल की और ये डिग्री मिलती है कि उनका घर है वो उनको रहने दिया जाए, उनका जमीन है उनको वो जमीन जोतने के लिए दिया जाए। लेकिन होता क्या है, डिग्री के बावजूद भी इनके मनोबल इतने बढ़े हुए हैं, जबरन कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद इसको एक रूम मरने के लिए दिया गया जिसमें वो मरे, उसी में वो लैट्रिन बाथरूम करे, उसी से वो जेल से कम नहीं होगा। क्या स्थिति है और कैसे आप अपनी जिंदगी जी रही हैं, बोलिए, लोग देखेंगे। सरकार के जेल से भी बहुत बड़ी सजा है, शायद उसमें भी उतना सजा नहीं होगा मैम। एक मासूम बच्ची है वो, इतना लोभ कैसे समाज में हो जाता है। जो एक अपनी बेटी को तो आप बेटी समझते हैं, दूसरे की बेटी को, मतलब अपने भाई की बेटी को कबाड़ा समझते हैं। देखिए इस बच्ची को दया नहीं आती, जिंदगी बर्बाद कर दिया है। ये रोहतास की घटना है, रोहतास कैथी पंचायत। कहाँ है विधायिका जी? विधायक हैं आप, वहां की महिला विधायक हैं, आरजेडी की महिला विधायक है। कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है? मैं बहुत जगह गई, मैं यूपी में भी गई हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के पास। ये बिहार का मामला है ना बेटा? वहाँ भी मैं गई थी कि वो महिला लोग का मदद करते हैं। यहाँ भी गई थी अपने मुख्यमंत्री जी के पास, फिर डीजीपी साहब के पास गई थी, तो वो एथराइज दे दिए हैं इस वक्त, तो यहाँ से काम नहीं हुआ। मैं डीजीपी साहब के पास, एसपी साहब, बहुत जगह गई मैम। अगर मेरी माँ को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। कुछ कीजिए, नहीं तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आज एक 20-22 साल की लड़की है और अपनी माँ के लिए, उसके इंसाफ के लिए लड़ रही है। जान का खतरा अलग बना हुआ है क्योंकि चाचा दरिंदा है, राक्षस है। ऐसे समाज में है जहां की समाज भी डर रहा है कि अगर हम इसका साथ देंगे तो हम पे भी केस हो जाएगा। वाह रे समाज। एक बच्ची बाथरूम करने के लिए रोका जाता है, पैखाना जाने के लिए रोका जाता है, ताला लगा दिया जाता है, लाइट नहीं दिया जाता है, और ये वो कागज है जहां अदालत ने डिग्री दी है। उस घर पे इसका हिस्सा है, लेकिन उस हिस्से को नकारा जाता है, अदालत के फैसले को ठुकराया जाता है। फिर अदालत लोग क्यों जाते हैं? अगर अदालत ने डिग्री दी और इसको रहने की इजाजत दी, इसके परिवार को जीने के लिए सहारा दिया, तो फिर प्रशासन ने इसको उस घर में चैन से जीने के लिए क्यों नहीं रखवाया? क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर जब वो किसी बच्ची के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई पड़ते हैं? जहां नीतीश की सरकार है वो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्राह्मण समाज से आते हैं। क्यों ना कहूं कि आप लोभी हैं। जमीन की चाहत में इसने अपनी माँ को खोया, कल ये खोएगी। पिता आज तक मार खा रहे हैं, डिग्री मिलने के बाद भी प्रशासन इनको हक नहीं दिलवा पा रही है। तो मैं पवन भैया के पास गई। आपने कहा कि मैं पवन सिंह के पास गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। पवन सिंह जिस समय काराकाट में इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त गई थी?